है कि आप फर्जी अधिवक्ता हैं। 3 लोग पर इस तरह का मुकदमा है। 3 ही नहीं, अज्ञात में कम से कम 10 से 15 लोगों के ऊपर है। सारे अधिवक्ता हैं। सारे अधिवक्ता हैं। के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई है, न कि महामंत्री के साथ मारपीट किया गया है। एफआईआर तो उनके खिलाफ होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर कराया है। महामंत्री सुधांशु मिश्रा हैं और कैंट इंस्पेक्टर साहब दोनों के मिली भगत से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया बिना तहरीर का जांच किए। ये जाति की सरकार नहीं है। काली कोर्ट न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम दबने वाले नहीं हैं, हम दबने वालों में से नहीं हैं। कचहरी परिसर में डीएम पोर्टिको के सामने तमाम अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर 3 अधिवक्ता हैं जिन पर फर्जी मुकदमा कराया गया कि फर्जी अधिवक्ता हैं। पहले इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, आखिरकार ये धरने पर क्यों बैठे। तमाम 6 मांगों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पहले इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है कि इन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। वकील साहब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। कैमरे देखिए। आप पर मुकदमा कराया गया है, मारपीट के भी संभवतः मामले हैं और आप पर यह आरोप लगाकर मुकदमा कराया गया है कि आप फर्जी अधिवक्ता हैं। 3 लोग पर इस तरह का मुकदमा है। 3 ही नहीं, अज्ञात में कम से कम 10 से 15 लोगों के ऊपर है। सारे अधिवक्ता? सारे अधिवक्ता हैं। अच्छा ठीक है, फिर पूरा मामला क्या है? आप पर फर्जी अधिवक्ता का आरोप क्यों लगा? हमारा एक भाई रविंदर यादव हैं, वो टीपी लाइन में काम करते हैं। टीपी लाइन के वो चालान का काम करते हैं और बड़े पैमाने। तो उन्होंने एक चालान पकड़ा, लेके अपना क्लाइंट आया, उसका काम आधा वो कर दिए थे। सुधांशु भैया की तरफ से फ़ोन किया गया कि तुम जिसका काम कर रहे हो उसने तुम्हारे नाम से एक प्रस्ताव दिया है। तो उसने पूछा कि क्या दिया है, तो बताएं कि ये फला फला है, आपका दिया गया है प्रस्ताव। वो बोले कि उसका काम अब तुम नहीं करोगे, उसका पूरा पैसा वापस कर दो, उसका काम हम कर रहे हैं, हमारे बंदे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम उसका पैसा वापस कर दो। तो उसने हमारे बीच वाले भाई ने बोला, रविंदर यादव ने, कि ठीक है भैया, पैसा तो वकील वापस नहीं करता क्योंकि वकील ने काम कर दिया है। अब हम आपका जो कागज़ पत्तर है वो वापस हम कर दे रहे हैं। ये है रविंदर यादव जी कि हम कागज़ पत्तर वापस कर दे रहे हैं। वो कागज़ पत्तर न वापस कर किया या नहीं किया वो भविष्य की बात है। सुधांशु भैया ने बिना सोचे समझे मेरे भाई को माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दी फ़ोन पे। 1 बार दिए, 2 बार दिए और कई लोगों से, अपने लोगों से दिलवाए भी गाली। जितने लोगों से वो गाली दिलवाते गए, मेरे भाई ने भी इसका विरोध किया। विरोध में जो भी हुआ होगा, फ़ोन पे किसी के पास कोई वो नहीं है, एविडेंस नहीं था। फिर हमको बनास सेंट्रल बार में बुलवाए। हम सेंट्रल बार में महामंत्री आशीष भैया के कक्ष में गए। वहाँ हमसे पूछें कि संजय यादव नाम का तुम्हारा कोई भाई है, तो हमने उस पर तुरंत डिनाई किया, भैया अपना डिनाई किया कि नहीं, हमारे कोई संजय यादव नाम का हमारा भाई नहीं है। बोलें कि तुम्हारे भाइयों का क्या नाम है, तो हमने कहा कि हमारे भाइयों का नाम एक रविंदर है, एक वीरेंद्र, एक जोगिंदर है। हाँ, तो बोले अच्छा ठीक है। बोले एक नंबर मिलाओ, हमने कहा दीजिए। उसके पहले ही एक वरुण पंडित नाम का लड़का है, उसने कहा कि तुम अपना मोबाइल दो, तुम अपना वो मोबाइल दो। तो हमने मना कर दिया कि तुम कौन होते हो भाई अथॉरिटी कि तुम हमसे हमारी मोबाइल मारे। उसके बाद उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। फिर रिलेट हुआ दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से मार झगड़ा हुआ है। लेकिन मुकदमा एक तरफ से एक एप्लीकेशन दे के महामंत्री जी गए और उनका तत्काल एफआईआर हो गया। और हम एप्लीकेशन दिए हैं, हम सेंट्रल बार और बनास बार का मीटिंग बुलवाना चाह रहे हैं, आम सभा बुलवा के बातों को रखना चाह रहे हैं। हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, ना हमारा एफआईआर हो रहा है। हम लोग जबकि कमिश्नर अभी देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव जी हैं। आपके सामने तमाम अधिवक्ता बैठे धरने पर। इनका आरोप है कि इनको फर्जी तरीके से फंसाया गया है और फर्जी अधिवक्ता होने का आरोप लगाकर इन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये दुखद है। अगर बनारस बार के महामंत्री एक जिम्मेदार पद पर हैं, अगर उनके द्वारा एक सीओपी होल्डर अधिवक्ता को फर्जी अधिवक्ता कहा गया है, ये दुख का विषय है। उनको इस पे खेद व्यक्त करना चाहिए और उनके द्वारा जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराया गया है कि इनरोल्ड अधिवक्ता के खिलाफ, उसे तत्काल वापस लेना चाहिए। जबकि हमको प्रकरण की ये जानकारी मिली है कि जो बच्चा है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई है, न कि महामंत्री के साथ मारपीट किया गया है। आज उनके कार्यकाल में इस तरह से अधिवक्ता जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, वो अपने बार में बैठे, ये दुख का विषय है। जबकि वो लड़का सीओपी होल्डर है। कैसे आपने उसको फर्जी अधिवक्ता का नाम देके फेसबुक पर चला दिया? आपने कंडेम आप हर एक तरीके से देखा जाए, आपने जो उसके साथ मानहानि किया है और आपको इस बात का खंडन जारी करना चाहिए। एक इनरोल्ड अधिवक्ता को आपने फर्जी अधिवक्ता कह के आपने जो है फेसबुक पर चलाया। अभी काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हैं अधिवक्ता, कोई आया भी नहीं। नहीं, हम ये मांग करते हैं
कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है फर्जी बच्चे के खिलाफ, इस तत्काल वापस होना चाहिए और इसके साथ जो घटना कारित किया गया उनके खिलाफ उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं, तरह तरह से आरोप भी लगा रहे हैं और इनका कहना है कि मुकदमा वापस लिया जाए। क्या कहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम एडवोकेट अनमोल सिंह है। सबसे पहले तो जाति विशेष को आधार मान के अधिवक्ताओं के हितों का जो मूल रूप से आप शोषण कर रहे हैं, दैहिक शोषण कर रहे हैं, चाहे चारित्रिक शोषण कर रहे हैं, इस पर मैं विरोध करता हूं, विरोध व्यक्त करता हूं। और साथ ही ये बता देना चाहता हूं कि ये जाति की सरकार नहीं है। काली कोर्ट न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम दबने वाले नहीं हैं, हम दबने वालों में से नहीं हैं। मुकदमा आप पर भी कराया गया है ना? हाँ, हमारे ही नाम से एफआईआर दर्ज कराया गया है। मेरा नाम है जोगेंद्र कुमार यादव एडवोकेट। मैं जिला वाराणसी में मैं प्रैक्टिशनर कचहरी हूँ। मैं डेली क्या मांगे आपकी? जिस दिन एफआईआर मेरे ऊपर कराया गया, ना तो मैं घटना में था, ना मैं बनारस कचहरी में था। उस दिन मैं पिंडरा तहसील में था और मैं वहाँ पे कार्य से गया था। मांग क्या आपकी? मांग हमारी ये है कि बनारस बार के जो वर्तमान महामंत्री सुधांशु मिश्रा हैं और कैंट इंस्पेक्टर साहब दोनों के मिली भगत से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। बिना तहरीर का जांच किए तुरंत एफआईआर लिख लिया गया और हम वहां पर गए अपना एफआईआर लिखवाने के लिए, तो जाति बिरादरी की बात कह के और उसकी आपकी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, बीजेपी का सरकार है, आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। तो मैंने इंस्पेक्टर महोदय से निवेदन किया कि इंस्पेक्टर महोदय, सरकार की बातें नहीं है, काली कोट एक बिरादरी है और उस बिरादरी में से कोई मतलब नहीं, केवल एक ही बिरादरी काली कोट। आप मेरा प्रार्थना पत्र लीजिए, एफआईआर दर्ज करिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जब आपकी सरकार आएगी तब आपका एफआईआर हम लिखेंगे, जाइए भैंस गोरू आप चराइए, आप यादव हैं, इस प्रकार का। और वर्तमान महामंत्री और कैंट इंस्पेक्टर दोनों के मिली भगत से मेरे खिलाफ फर्जी अधिवक्ता बता के मुकदमा लिखा गया है। एक सवाल आपसे रहेगा, फर्जी अधिवक्ता बताकर कई अधिवक्ताओं पर मुकदमा किया गया, क्या कहेंगे? ये टोटल गलत है। जो फर्जी अधिवक्ता की बात कर रहे हैं आप पत्रकार बंधु, आप देख लीजिए, हमारे पास सीओपी है, हमारा रजिस्टर्ड कार्ड है, आप जो चाहिए वो देख लीजिए। और एफआईआर तो उनके खिलाफ होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर कराया है। ये पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके हमारे खिलाफ एफआईआर कराए हैं जो न्याय हित में नहीं है। और हम लोग जब तक ये एफआईआर वापस नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जारी रहेगा।